हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे हैं। चलो, तो हमारी क्लास में आज ज्योति का बर्थडे। सब बच्चे पहले माइक ऑन करके ज्योति को विश करेंगे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे ज्योति। हैप्पी बर्थडे ज्योति, बर्थडे। बर्थडे टू यू। कैसा रहा ज्योति आपका बर्थडे? मैम बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप सबने विश किया। थैंक यू सो मच। ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सारे बच्चों ने विश किया ज्योति को स्कूल में भी? यस मैम। पूरे लाइक क्लास में विश कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चे बहुपद, और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? द्विपदों की बहुपद से गुणा सीखी थी हमने, है ना। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी किए थे, जैसे अगर हमें x प्लस ए को गुणा करने के लिए कहा जाए, उदाहरण के लिए किससे? y प्लस बी से, तो हम कैसे गुणा करेंगे बच्चों? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हमें किसे लेना है? मैम को y से गुणा कर। y की गुणा पूरे ब्रैकेट से होगी पहले, y प्लस बी प्लस बी। हाँ, फिर दूसरा मेंबर लेंगे जो कि क्या है? प्लस ए। प्लस ए की गुणा किससे करेंगे? y। और उसके बाद हम x की गुणा y से तो एक्स वाई, x की गुणा b से तो एक्स बी, a की गुणा y से हुई तो ए वाई, a की गुणा b से हुई तो ए बी। हमने ऐसे किया था, याद है सबको? यस मैम। पहले एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले करते हैं, थोड़ा माइनस प्लस वाले क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी। बताओ, सबने वैसे ही हमने शायद उस दिन भी किया था, सबने नोट कर लिया साथ साथ? यस मैम। चलो मैं यहाँ पे साइड में दे देती हूँ, फिर अगर नोट नहीं किया तो एक क्वेश्चन इतना मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहले मैं भी सारे प्लस वाले दूंगी, फिर बीच में एक दो प्लस माइनस वाले मिक्स करके दूंगी। 2x प्लस वाई की गुणा आपने करनी है 3x प्लस 2y। ठीक है, 2x प्लस वाई की गुणा आपने करनी है 3x प्लस 2y। यस मैम। गुणा करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो अपनी नोटबुक दिखाना। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा आप पूछना, बिल्कुल अपनी नोटबुक दिखा के आप पूछ सकते हो। हमारी नोटबुक दिखाइए कुछ अपनी नोटबुक आप। ठीक है, महक और ज्योति आप दोनों की नोटबुक में साइड बाय साइड देख रहे हो। मैम हमारी नोटबुक बिल्कुल ठीक है, ज्योति और महक आप दोनों का ठीक है। अच्छा, मैं और कौन दिखा रहा है नोटबुक अपनी? प्राची और, ठीक है प्राची की देखती हूँ मैं। 3y², आपका भी ठीक है बेटा। और संध्या, एक मिनट संध्या, मैं देख रही हूँ आपकी नोटबुक का यहाँ पर। हाँ, एक मिनट संध्या बेटा, थोड़ा सा ऊपर को करो। बेटा 2 की मल्टीप्लाई 3 से होती है संध्या, क्या आता है? आपने 6 लिखा है कि 5 लिखा है? 5 है 5। 2 3 आर। मैम एक। हाँ, ये मिस्टेक हुई है, बाकी आपने ठीक किया। दिखा दो एक बार फिर भी। हाँ बेटा, y के 3 पहले लिखो। वैसे आप ऐसे लिखने में भी कोई गड़बड़ नहीं है, y 3x लिखा है ना, तो आप 3 पहले लिखो, 3y। मैम वो अभी लिख दिया था पहले। अच्छा ठीक है, हाँ बाकी सब ठीक है। चलो सानिया भी दिखा रही है अपनी नोटबुक। अच्छा, सोफिया ने चार्ट में लिखा है। ओके सोफिया, एक मिनट बेटा मैं। ओके वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अभी एक बार मैच भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी नोटबुक देखते हो थोड़ी बहुत चीजें अगर मुझसे मिस हो जाए तो। पहले हम 2x की गुणा किससे करेंगे बेटा सोफिया? इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 3x प्लस 2y से। ठीक है, फिर दूसरा मेंबर क्या है यहाँ का? प्लस y।
फिर आप प्लस वाई की गुणा भी किससे करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से, 3x प्लस 2y। यहाँ तक सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। संध्या, किसकी मिस्टेक हुई थी, 5 वाली? बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 3 2 6 आएगा। 6x की गुणा x से तो x स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर आ गया। फिर 2x की मल्टीप्लाई हम 2y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 2 4, x की गुणा y से करी तो xy। यहाँ तक सारे बच्चों का सेम था? यस मैम। वेरी गुड। फिर हम y की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो इसे हम 3xy लिखेंगे। 3 नंबर को आप सबसे पहले लिख दो, ठीक है। फिर हम y की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक सारे बच्चों का सेम था? यस मैम। ठीक है। अब आप इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो बच्चों? क्योंकि ये 4xy और 3xy आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 4 3 7 xy प्लस 2y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो समान पद है उन्हें आप बाद में, अगर वो जुड़ रहा है कुछ, तो आप जोड़ भी सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? यस सारे बच्चों को, संध्या, प्राची, तान्या और सोफिया बेटा आपने क्लास काफी टाइम बाद ज्वाइन की, आपको समझ में आया? मंतशा आपको समझ में आ रहा है? मंतशा बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आज? चैट में कौन सा गलत है ना? हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, चैट में सोफिया से मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। सोफिया आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, हम अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे। योग्यता, अच्छा योग्यता रुकिए मैं आपकी नोटबुक देख लेती हूँ। वेरी गुड योग्यता। चलो अब मैं इसको ना, प्लस वाले आप लोग बिल्कुल सही कर दिया आपने, इसी को ना थोड़ा माइनस वाला क्वेश्चन दे देते हैं, सेम ही दे देती हूँ मैं। 2x माइनस 3y, इसको आपने गुणा करना है y माइनस 4x से। ठीक है, चलो इसको प्लस कर लो, y प्लस 4x से। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन हम करेंगे पहले अच्छे से। 2x माइनस 3y की गुणा करनी है आपने, माइनस का ध्यान रखेंगे सब बच्चे। अच्छा तो मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। बिल्कुल ठीक है। 3 की गुणा 4 से होती है बेटा, कितना आता है? सबसे लास्ट वाला नंबर देखो महक, बाकी सब आपने बिल्कुल ठीक किया है, सबसे लास्ट में जो लिखा है बस उसको चेक कर। 12 हो गया। हाँ वो जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया। ओके प्राची, मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ अभी। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। हाँ रुको, हम इसको प्लस कर सकते हैं ना? किसको? हाँ अगर कुछ प्लस हो रहा है तो आप उसे प्लस कर सकते हैं। यस मैम। ज्योति आपकी नोटबुक देख रही थी बेटा, दिखाइए। हाँ ठीक है ज्योति, हाँ ठीक है ठीक है। चलो करें बच्चों इसको सॉल्व। पहले हम 2x, बाहर लिखा हुआ है 2x की गुणा किससे होगी बच्चों? पहले y 4 प्लस 4x से। उसके बाद माइनस 3y है यहाँ पर, तो माइनस 3y लिखोगे आप, उसकी गुणा किसमें करोगे? y प्लस 4x से। y प्लस 4x से करोगे। अब हमने 2x की गुणा y से करनी है तो क्या आ जाएगा? 2xy। वेरी गुड। मैम दोबारा से एक बार बता दो, हमारी क्लास कट हो गई थी। अच्छा बेटा हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे संध्या,
एक बार आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को मैं पहले स्टेप से बता देती हूँ। पहले बाहर क्या लिखा हुआ है संध्या? 2x 2x की गुणा किससे होगी पहले? मैम y प्लस 4x से फिर यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है? -3y -3y, दूसरा मेंबर -3y। तो -3y की गुणा भी किससे होगी? मैम y प्लस 4x से, है ना? तो अब हम 2x की गुणा 4x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 गुणा x, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, y इंटू वाई स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये मुझे लगता है ये माइनस काफी बच्चों ने नहीं लगाया था। प्लस माइनस माइनस। हमेशा याद रखो आप चिन्हों की, यहाँ पे तो प्लस था, प्लस की गुणा प्लस से प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 12 x y। ठीक है, इतना क्लियर? अब आप 2xy माइनस 12xy को भी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा? आप चाहे तो पहले 8x² माइनस 3y² को लिख लो। अब मुझे बताओ 2xy माइनस 12xy, 2 माइनस 12 माइनस का 10। वेरी गुड, माइनस 10xy। समझ में आया सबको? नोट कर लिया सबने? सारे बच्चे, सब, किसी को संध्या बच्चे आपको समझ में आया? यस मैम आ गया। नोट कर लो सब। मंतशा, प्राची, प्राची आपको ये वाला समझ में आया? यस मैम। ओके, नगीना, नगीना है क्लास में? पिंकी आपको समझ में आ रहा है? योगिता, सोफिया? यस मैम। बच्चे कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं समझ में आए। नोट कर लिया यस मैम। सबने? चलो आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलो 3y माइनस 4z, इसकी गुणा आपने करनी, इसको -3y कर लेते हैं। 2x प्लस 3z। चलो सभी बच्चे माइनस का ध्यान स्पेशली रखेंगे, ओके? यस मैम। रुको मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। माइनस, ओके, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड महक, वेरी गुड। बस ये बताओ मुझे 12 आपने प्लस का किया है कि माइनस का किया है? बढ़िया वाला। महक प्लस। प्लस का क्यों होगा? मैम हमारा देखो। अच्छा ये मैं एक एक करके, माइनस का होता है ना? ओके वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। हमारा भी देख लो। हाँ मैं अभी देख रही हूँ एक एक करके। अभी मैं सान्या, अच्छा एक एक करके भी मैं सान्या का देख रही हूँ पहले। तो सान्या बेटा सेकंड वाली टर्म में जो है -3yz आना चाहिए था ना? बाकी सब प्राची आपकी नोटबुक देखती हूँ, रुको। प्राची वेरी गुड, आपने भी ठीक किया। थोड़ा सा एक बार ना मुझे उतना सही से कैमरा में ना प्लस माइनस किसी किसी का मुझे पता चल जाता है, जो बच्चे डार्क करके लिखते हैं। जिन बच्चों का लाइट लिखा होता है उनका मुझे प्लस माइनस उतने अच्छे से ध्यान नहीं आता। हाँ प्राची बेटा आपका भी ठीक है। अगर कहीं पर घात या प्लस माइनस का हो ना तो आप वो पूछ लेना,
कि मैम मेरी नोटबुक में तो ये था बट मैंने नहीं लिखा है। तो -3y की गुणा पहले किससे होगी? 2x तो 2x प्लस 3y z। y लिखा था क्या सबने यहाँ पर? नहीं मैम, गलती से बोल दी। फिर -4z है ना, उसकी गुणा हम किससे करेंगे? 2x प्लस 3z। वेरी गुड, अब तो आप सब एक्सपर्ट हो गए उसमें। अब हमने पहले यहाँ पर माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर देना है, माइनस प्लस 6 कर देना है, 6y x y x एक्स वाई। ठीक है, अब -3 इंटू 3 आप सीधे ऐसे देख लिया करो, -3 इंटू 3 माइनस -5z। सानिया आप शायद y लिखना भूल गए थे, ये आपने ठीक है बट आप क्या लिखना भूल गए थे, है ना सानिया? हाँ। यस मैम। अब यहाँ पे -4 की गुणा किससे होगी? 2 से। मैम 2x से। अभी अच्छा मैं सिर्फ मैम नंबर की बात कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। XZ या ZX जो भी आप लिखना चाहो, XZ लिख देते हैं। यस मैम। अब -4 की ही मल्टीप्लाई किससे होगी? मैम z से। -2। यस मैम। ये हमारा आंसर आ गया। अब इनमें कुछ और जुड़ सकता है? नहीं, सब अलग अलग है ना, सारे नंबर अलग अलग है। बताओ किस किस का सेम आया ऐसा? मैम हमारा माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, बट अगर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो वो पूछ लो कि मैम यहाँ पर मेरा तो मतलब माइनस नहीं आ रहा है बट आपका माइनस आ रहा है, तो वो चीज पूछ लो। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। देखो कुछ नहीं करना, आप ना ऐसा क्या करो, ये जो इनके साथ नंबर जुड़े हुए हैं ना, आप इन नंबर को आपस में गुणा कर लो। ये गुणा करनी तो आती है ना, दोनों अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस रहेगा, है ना? यस मैम। बात समझ में आ गई सबको? मैम ठीक है, अब इसी को ना हम पूरा माइनस कर देते हैं, जो मतलब सबसे डिफिकल्ट लेवल का हो जाएगा, आप फिर वो भी सॉल्व कर लोगे। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन है। ओके ठीक है योग्यता बेटा, रेस्ट करो आप, बट रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास की, ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यहाँ पर एक बताओ मैम माइनस माइनस प्लस हो जाता है पर साइन माइनस का आता है ना? नहीं, गुणा में माइनस माइनस प्लस, गुणा में हम कोई बड़ा या छोटा नंबर नहीं देखते, वो हम जोड़ और घटाव में देखते हैं, ठीक है? माइनस माइनस है नहीं बेटा तो वो प्लस, तो मैम देखो प्लस हो जाएगा। यस मैम ये पूछ रहे थे। हाँ अब प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ज्योति, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे ट्राई करो बेटा, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, जो भी स्टेप जहां पर नहीं समझ में आएगा वो चीज पूछो। मंतशा आप कर रहे हो ट्राई? यस मैम। हाँ, प्राची, सोफिया, नेहा, अच्छा प्राची नोटबुक दिखा रही है अपनी, रुको एक मिनट, एक एक करके मैं देखती हूँ यहाँ पर। वेरी गुड महक। प्राची आपकी ना शायद स्क्रीन फ्रीज, अच्छा हाँ अभी नजर आ रहा है बेटा, थोड़ा माइनस प्लस में गड़बड़ है, आपने क्वेश्चन ठीक किया है, माइनस प्लस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आप देखना अभी जब मैं समझाऊंगी, ठीक है प्राची?
ओके मैम। हाँ सानिया बेटा, आपका भी माइनस प्लस में गड़बड़ है, आपने 4z को अपने पास से प्लस कर दिया बेटा, ध्यान से देखना भी। हाँ पिंकी बेटा, आपको कुछ कहना है? अच्छा पिंकी नोटबुक दिखा रहे हो। मैं हमारी भी देख रही हूँ। हाँ एक मिनट संध्या, मैं पिंकी की देख लूं पहले। प्राची माइक बंद कर लीजिए बेटा आप अपना। पिंकी आपका ना मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है बेटा, ये तो नेट का इशू है। हाँ अभी ठीक नजर आ रहा है, वेरी गुड पिंकी बेटा। संध्या बच्चे आपके उसमें भी ना साइन की गड़बड़ है, कैलकुलेट आपने भी ठीक किया। अब सारे बच्चे मेरी, पिंकी बेटा ठीक है आपका, देख लिया मैंने, सबने कैलकुलेट ठीक किया, बट साइन वाली गड़बड़ थी, कोई बात नहीं। अच्छा मैं और किसी की, ममता देवी की आईडी से कौन है? मैम सोनिया। सोनिया, वेरी गुड सोनिया, सोनिया ने साइन बिल्कुल ठीक लगाए हैं, वेरी गुड सोनिया। चलो अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो पहले -3y की गुणा हमें किससे करनी है? -2x -3z, ये 3z बिल्कुल ठीक लिखा। फिर -4z की किससे होनी थी? -2x -3z से गुणा होनी थी, है ना। अब देखो बेटा, जब हम शुरू में सीख रहे थे, अभी मैं इस क्वेश्चन पे ना बाद में आऊंगी, जरा पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाती हूँ। जब हम शुरू में पूर्णांकों की गुणा सीख रहे थे, हमने ये सीखा था चिन्हों की गुणा। जब हम प्लस की गुणा किससे करते हैं? माइनस से करते हैं, या माइनस की गुणा प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस माइनस आता है। लेकिन जब हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस प्लस आता है। मतलब क्या था बेटा, अगर आप दो जो कि प्लस है उसे माइनस के 2 के साथ गुणा कर रहे हो तो 2 दूनी तो 4, लेकिन प्लस गुणा माइनस माइनस माइनस। अगर आप -2 की गुणा -2 से कर रहे हो तब 2 दूनी तो 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो वो बताओ। एक बार माइक ऑफ कर लो बेटा सब। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? आप हो रहे हो जोड़ और घटाव में, कि जैसे अगर आपको दिया गया हो -4 + 2, बेटा ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कि घटेंगे, ये देखना। इनमें बीच में गुणा का निशान है? मैम घटे नहीं है ना गुणा का निशान। तो हम जब हमें प्लस या माइनस करना होता है वो हम कैसे देते हैं? वो हम देते हैं अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस। या आप ऐसे देख सकते हो कि घटाव यानी कि माइनस कब करते हैं? जब दोनों के निशान अलग हो। हम जोड़ते कब है? जब दोनों के निशान सेम जैसे अगर +4 -2 लेती हूँ, दोनों एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल दोनों के निशान क्या है? अलग है। तो जब अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं। तो -2 कितना हो जाएगा? 4 - 2, 4 में से 2 को, 4 और 2 को आपस में घटाओ बेटा, 2 आता है ना। के बाद जब आप जोड़ या घटाव करते हो तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो निशान है, 4 और 2 में 4 हाँ। अब लेकिन जब दोनों के निशान एक से हो तो हम क्या करते हैं? जोड़ 2 को 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो ये जब कौन सा नंबर बड़ा है उसके साथ कौन सा साइन है ये हम कब देखते हैं? ये हम जोड़ या फिर घटाव में देखते हैं। ठीक है। गुणा गुणा और भाग में निशान कैसे डिसाइड होता है? आप सिर्फ गुणा भाग करके देखो, प्लस माइनस तो माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का निशान। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब हम वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है यहाँ पर? -3y हमारे पास -3y है। पहले उसे किससे गुणा करना है हमने? -2x -z तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं, आपको -3 की गुणा किससे करनी है? -2x। एक मिनट, एक्स और वाई को तो आपको पता ही है, एक्स और वाई को गुणा करके यहाँ एक्स वाई लिख दो, ये तो आपको पता ही है ना, एक्स वाई आ जाता है। यस मैम। हमको यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो -2 की गुणा -3 से करी तो कितना आता है बेटा? 6 -6। 3 2 6। अभी मैंने क्या बताया था? माइनस की गुणा प्लस प्लस, माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस। तो आपके ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का। प्लस का आएगा। ठीक है।
अब हमें -3y की गुणा किससे करनी है? -3z से। y के आगे प्लस का साइन लगेगा या माइनस का? y z आ गया, माइनस मैम माइनस प्लस हो गया, मैम 9yz आएगा। 9y z आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। अब अगला चलते हैं, -4 की गुणा -2 से, माइनस माइनस प्लस, प्लस मैम 8 8z xz माइनस माइनस, अब इन दोनों की आपस में होगी ना, तो माइनस माइनस मैम प्लस प्लस 4 3 जार प्लस 4 या 18, z गुणा z स्क्वायर। स्क्वायर। आ गया आंसर आपका। अब समझ में आ गई है? Yes. कहीं अगर यस मैम। माइनस यस मैम बड़े तो क्या आएगा? -3 से 3 मैम 6y के आगे कौन सा निशान लगेगा? माइनस का या प्लस का? लगेगा, क्योंकि आप -3y को -2 से गुणा कर रहे हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सबको पक्का? यस मैम। तो एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? यस मैम। एक पोल का क्वेश्चन करते हैं, मैम सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। और अभी ना जब पोल होगा तो अभी कोई नोटबुक नहीं दिखाएगा। अगर आपको स्टेप में किसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल अपनी नोटबुक दिखा सकते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नोटबुक मत दिखाना। अगर आपको किसी भी स्टेप में लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टेप के आगे क्या होगा, वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी देती हूँ। p -1 इसकी गुणा आपने -3p + 6 से करनी है। अब बेटा माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना सब बच्चे। मम्मी खत्तर आई थी। किसी को किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बेटा। बस बेसिक रूल जो मैंने आपको अभी सिखाया वो आप अगर आप सही से करके लगाते हो तो बिल्कुल मैम शायद ये अपने पहले भी पूछा था। बट उसमें ना वो सभी बच्चों ने रॉन्ग किया था, क्योंकि उस दिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ था, बट आप लोगों ने बोला था कि पोल का क्वेश्चन करना है, तो इस वजह से। और उस दिन बहुत सारे डाउट्स थे आपको, वो p + p वाला डाउट था, है ना ज्योति? यस मैम। हाँ वेरी गुड। किसने किया है आंसर सबमिट अभी? ध्यान से, क्योंकि और ऑप्शन भी ना देख कर सबमिट करना, बिल्कुल मैच करके, क्योंकि सारे सेम सेम है ना, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। जिस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, जिस स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछो। वेरी गुड महक एंड ज्योति। मैम इसके बाद क्या आएगा? अच्छा तो कोई सामने में नोटबुक देखती हूँ आपको, एक मिनट देना उसमें। एक मिनट बेटा, मैं देख रही हूँ आपकी कैलकुलेशन अभी। एक मिनट, दोबारा नोटबुक दिखाओ बेटा, कैमरा ऑफ हो गया आपका। ये तो आपने ठीक किया है। मैं भी हमारा देख लूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस रुको। अब दोबारा से नोटबुक दिखाओ सानिया। और कौन दिखा रहा था अपनी नोटबुक? अच्छा एक मिनट, देखो सानिया आपकी नोटबुक। आपने ये
ये तो बेटा एक जो आपने लिखा है बेटा, एक तो माइनस का होना चाहिए था ना, आपने उसे प्लस का क्यों लिख दिया? 2p माइनस 1 में 1 तो माइनस का है ना सान्या? यस मैम। हाँ वो मिस्टेक हुई है, पहले आप उसे ठीक करिए। प्राची कौन स्टेप के आगे पूछ रहे हो आप? हाँ किया आपने, बिल्कुल ठीक है। बस एक बार मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? हाँ बेटा आपने किया, पहला वाला ब्रैकेट आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है प्राची। दूसरे वाले में आपने क्या किया है, आपने जोड़ दिया है, जबकि गुणा होना चाहिए था। -1 की गुणा -3p से, है ना प्राची? यस मैम। पहले वाले, हाँ उस चीज को देखो, जैसे पहले वाले में आपने गुणा की है, 3 की गुणा आपने किससे करी है? 2 से करी है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 2 6 के 12 आ जाएगा। वो आपने बिल्कुल ठीक है, बट दूसरे वाले में आपने जोड़ दिया, तो वहां मिस्टेक हुई है प्राची, ठीक है? ओके। उसको ध्यान से करो। और दिखाओ, और कौन नोटबुक दिखा के पूछ रहा था? पिंकी बच्चे पोल में आंसर करना है। पिंकी आपको पता है ना पोल में, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था ना पोल में कैसे आंसर करते हैं बेटा, बताया था आपको बेटा। मैं ऐसे तो फिर मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी, अभी मैंने चैट इसलिए खोल रखी थी, बट अभी मैं चैट बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे या तो अपनी नोटबुक दिखाइए, अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं आ रही है प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल अपना आंसर पोल में कर दीजिए। ओके वेरी गुड। अब आपने मिस्टेक अपनी सही करी है प्राची, बट अभी आपने एक मिस्टेक और रहती है। अभी मैंने क्या समझाया था, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो जहां भी प्लस माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा। तो ये जो सबसे पहले आपने 6 लिखा है, ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा प्राची? देखो माइनस। माइनस आएगा, वेरी गुड, माइनस का लिखो इसको। ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपने ठीक है, अब देखो आगे -1 की गुणा जब -3 से करेंगे तो माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या आएगा? मैम प्लस। प्लस। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ना, 12p में 13p जोड़ दो। ओके मैम। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह जैसे प्राची ने अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है, सभी ने अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है। और दिखाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? यहाँ पर कितने बच्चों के आंसर है? 5 बच्चों के आंसर है। किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। अच्छा एक मिनट सानिया बेटा, मैं नोटबुक देख रही हूँ। बेटा ये 3p प्लस का है? क्या मैम? 3p प्लस का लिखा है आपने? यस मैम। बिल्कुल ठीक है, अब आंसर आ गया देखो आपका, 3p में 12p जोड़ दो। ओके मैम। चलो बच्चों जल्दी से आंसर करेंगे सब। महक आपने किया? यस मैम। कर दिया आपने? किस किसने किया? ज्योति, संध्या, सोफिया, पिंकी, महक। ओके हाँ 5 बच्चों ने किया। सान्या भी कर रही है, प्राची, मंतशा। बच्चों पोल में पता है ना आपको कैसे आंसर करते हैं? आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स होंगे, आप वहां पर क्लिक करो, वहां पर जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। अगर आपके फोन की लैंग्वेज हिंदी है तो शायद हिंदी में जो है गतिविधियां लिखा होता है, ठीक है, ये देख लेना आप। हिंदी में अगर है आपके फोन की लैंग्वेज तो गतिविधियां लिखा होगा, वहां पर क्लिक करोगे तो पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा आपको, जहां पर जाकर आपको 4 ऑप्शन ABCD नजर आएंगे। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर क्लिक करो और वोट का बटन दबाओ, मतलब आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। मंतशा बेटा पता चला आपको? मंतशा, Yes, सोनिया, ma'am. सोनिया आपने आंसर कर दिया? सोनिया है क्लास में? नहीं। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1। अभी भी 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अगर आपको बेटा नहीं पता चल रहा है कि पोल में कैसे आंसर करना है तो आप पूछ लो मुझसे। मैम चलो हाँ जी। मैम 15p के ऊपर 2 भी है ना मैम, आपने किसी को आंसर के ऊपर 2 नहीं लिखा, p की पावर 2।
अच्छा यही कंफ्यूजन बेटा उस दिन भी थी, रुको अभी बताती हूँ मैं। 2p की गुणा पहले किससे करी आपने, -3p + 6 से। उसके बाद हमेशा ध्यान रखो यहाँ माइनस है तो -1 ही उतारो, कभी भी अपने पास से उसे प्लस मत करो, ठीक है। अब हमने 2 की गुणा -3 से करेंगे, आप यहाँ साइड में कर लो। 2 की गुणा -3 से करते हैं तो बच्चों क्या आता है, मैम -6 6 आता है, ठीक है। तो आप -6 लिखो। p की गुणा p से करेंगे तो p स्क्वायर। स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 12, यानी कि प्लस का 12। और p यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो p की गुणा 1 से होगी तो p आ जाएगा। उसके बाद जब आप -1 की गुणा -3 से करते हो तो क्या आता है बच्चों, प्लस का 1, प्लस का 3 बेटा। Yes, बन ma'am. जाती है ना, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास +3 आ गया। और p की गुणा, यहाँ पर p के साथ कोई और है ही नहीं तो आप यहाँ पर p लिख दोगे, p कम p। फिर -1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है बच्चों, प्लस से। -6 से, है ना बेटा, प्लस के 6 से, प्लस के 6 से। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 6 माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 6 आना चाहिए कि माइनस का 6, माइनस का 6 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। आते हैं सानिया वाले डाउट पे। 6p² 12 + 3 कितने हो गए, 15p माइनस। अब सानिया का कहना ये है कि हमने p के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, है ना सानिया। यस मैम। सानिया मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2x में 3x जोड़ो, कितने x, अब आपका आंसर क्या आएगा बेटा, मैम 5x 5x स्क्वायर। सानिया बच्चे आपकी ना आवाज आनी बंद हो गई। यहाँ बताती हूँ मैं बेटा, जब आप x में x को जोड़ रहे हो ना तो वो 2x होता है, लेकिन जब आप x में x को गुणा कर रहे हो तो वो x की घात 2 होता है। इसी तरह अगर आप 2x में 3x को जोड़ रहे हो तो जब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, x में x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x लिखा जाएगा, ठीक है। x का x लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने 2x में 3x को जोड़ा है, आपके पास कुल मिलाकर 5x हो गए। लेकिन जब आप 2x की गुणा 3x में कर रहे हो तो 2 की गुणा 3 में होगी तो 6, x की गुणा x में होती है तो वो x² लिखा जाता है। तो आप जब गुणा करोगे तब घात आएगी ना, प्लस करोगे तब Yes, नहीं ma'am. आएगा। यस बात मैम। समझ में आई साथ, याद रखना। x में x को जोड़ते हैं तो 2x आता है, 2x में 3x को जोड़ा तो 5x बन गया। जैसे मैंने ऐसे बताया था ना, आपको याद होगा हमने पुराने क्लासेस में पढ़ा है, 12p में 3p जोड़ना है तो आप 12 + 3 15 कर लेते हो, p का p लिख देते हो, है ना। यहाँ पर Yes, क्या है आपको पता है ना, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, प्लस। ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया है, पर कुछ बच्चों ने आंसर नहीं भी किया है, तो सब बच्चे कोशिश करो आंसर करने की। बात समझ में आ गई Yes, सबको, yes, मैम। नोट भी कर लिया, अगला क्वेश्चन करें। yes, ma'am. वेरी गुड, अगला क्वेश्चन ये रहा। मम्मी देख ले। बेटा माइक ऑफ करिए। सभी बच्चे आराम से, हाँ जी बेटा। अब मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है। -p² -p, अच्छा ऐसा ना हमने एग्जाम्पल अभी अपने उसमें भी किया था जिसमें 2 शुरू वाले माइनस के थे, 3p + 1।
किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो बेटा पूछ लेना, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था। अच्छा प्राची, रुकिए मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ। इसके आगे समझ में आ रहा है प्राची? रुको। ओके प्राची, वैसे आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा, बस थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्लस माइनस में आप गड़बड़ कर रहे हो। आपने पूरी कैलकुलेशन ठीक की है, बट प्लस माइनस में गड़बड़ करी है आपने जहां भी करी है। और वो कहाँ कहाँ है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले माइनस पी स्क्वायर की गुणा आपने 3p से करी, बिल्कुल ठीक करा है। अच्छा, ये जो दूसरे नंबर पे आपने पी स्क्वायर लिखा है बेटा प्राची, ये प्लस का आना चाहिए था कि माइनस का? दूसरे नंबर पर जो लिखा है, दूसरा दूसरा नंबर, इससे पहले नहीं। -3p क्यूब लिखा, -3p की घात 3 लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। उसके बाद जो अकेला पी स्क्वायर लिखा है दूसरे नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे, नहीं नहीं, -3, देखो तीसरी लाइन पर आओ, तीसरी लाइन पे सबसे पहले आपने क्या लिखा है? -3p की घात 3, जो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने -p की घात 2 की गुणा 1 से करी, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस माइनस माइनस। माइनस, तो वहां पर माइनस आएगा, p की घात 2 के साथ माइनस आएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा मैं देख रही हूँ। अब ऐसे ही आगे बताओ, जब -3p की गुणा आपने p से करी, तो p की घात कितनी आनी चाहिए थी? 3 की 2? प्राची, p की घात 2? मैम 2। वेरी गुड। और माइनस प्लस, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो प्लस माइनस प्राची माइनस आएगा। वेरी गुड। हाँ, तो 3p स्क्वायर माइनस का लिखो, आपने प्लस का लिखा है ना, इससे पहले 3 से पहले माइनस लगाओ। हाँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ठीक करो। इतने में जो है महक की नोटबुक देखती हूँ। मैम यहाँ पे p से करेंगे, p1 को करेंगे तो मैम p आएगा ना? हाँ, -p स्क्वायर, ओके मैम। ठीक है। मैम देखो, हाँ देख रही हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ वेरी गुड। फिर आपने -p की 1 से करी तो प्लस माइनस माइनस। अब आप इस लाइन को ना, आप अगली लाइन में सफाई, आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ माइनस है? यस मैम, सारे माइनस के हैं, है ना? सारे माइनस के हैं। यस मैम। हाँ, अभिनय अगर कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ दो, देखो ओके अगर कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ दो उसे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैम, नहीं मैम जुड़। हम्म मैम हम p और p नहीं, जिसकी घात सेम हो बेटा। समान पद कौन से होते हैं? जिनकी घात भी सेम हो और जिनका चर भी सेम हो। मैम ओके मैम। हाँ, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक बोला आपने महक। हाँ रुको प्राची, मैं वापस से देख रही हूँ आपकी नोटबुक। हाँ, अब मुझे बताओ कौन कौन सी संख्या, इसमें कौन कौन से पद ऐसे हैं जो जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ दो, बिल्कुल ठीक बोला प्राची आपने। ओके मैम। हो गया। वेरी गुड महक। सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं वो भी आप पूछ रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही पूछो। कभी भी आपको मिस्टेक्स करने पर डांटनी पड़ेगी, बट मिस्टेक्स रिपीट ना हो ऐसे कोशिश करना सब। ज्योति, ओके ज्योति, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। बट ज्योति, 3 के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ज्योति, साइन में गड़बड़ कर दी बेटा। मैम कहाँ पे? दिखाओ नोटबुक, दिखाओ, मैं बताती हूँ। पहले क्या था? -p स्क्वायर -p था ना, पहला वाला ब्रैकेट, है ना? यस मैम। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना नोटबुक पास, कैमरा पास ले जाओ। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। मुझे ये बताओ, ये चौथे स्टेप में 3 के पास से माइनस कहाँ गायब हो गया? लगाया हुआ है कि मुझे नजर नहीं आ रहा है? तीसरे स्टेप में तो लगा सही तो रखा है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जो 3p की घात 3 है, 3p की घात 3 कहाँ पर है? 3p की घात 3 सबसे पहला वाला जो नंबर है बेटा हर लाइन का। देखो, तीसरे स्टेप तक आपने माइनस लगाया, चौथे स्टेप में आके आपने माइनस उड़ा दिया,
ओह है ना। यस मैम। और माइनस माइनस वो आपने बिल्कुल ठीक किया कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन निशान किसका आता है जोड़ घटाव में? अभी क्या बताया था मैंने, जो संख्या बड़ी बड़ी होती है। तो ये दो मिस्टेक्स हुई हैं आपकी। हाँ जी, और बताइए। हम्म, ओके प्राची बेटा, आपने भी माइनस गायब कर दिया लास्ट स्टेप में आके, कहाँ चला गया माइनस? और मुझे बताओ, अगर प्लस माइनस आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मुझे बताओ 4 प्लस का आएगा कि माइनस का? जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो निशान होता है वो वाला निशान लगता है, तो ये माइनस का आएगा बेटा। हाँ, अब आपने ठीक किया है, बस थोड़ा इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। हाँ अभी ठीक है। ओके मैम। मैम पोल में आंसर दे दे। हाँ हाँ, पोल में आंसर दे दो, और कैमरा भी बंद कर लो ताकि कोई और आपका आंसर ना देखे। चलो और बताओ, सभी बच्चे नोटबुक दिखाओ जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। और मैं आज जो भी होमवर्क भेजूंगी ना बेटा, उन सभी होमवर्क को, क्योंकि ये ऐसे तो होने वाली नहीं है, आप ऐसे ही ऑप्शन चुन लो, सभी बच्चे नोटबुक पे करना होमवर्क को ना। तो आप लोगों को, और जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम आएगी वो पूछ लेना मुझसे। चलो सोफिया, करा बेटा आंसर आपने? लास्ट के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब समझते हैं, ठीक है। मैंने एक बार क्वेश्चन यहाँ पर, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी ने ना बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप सब ना, बस मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत और है, क्योंकि आप ना कहीं आप ठीक जा रहे होते हो, बिल्कुल ठीक जा रहे होते सब, फिर अचानक से माइनस लिखना भूल जाते हो, अचानक से माइनस को प्लस बना देते हो। इस स्टेप तक सारे बिल्कुल ठीक करते हो, फिर अचानक से माइनस गायब कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसा नहीं करना, एक एक माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा मैथ्स में। तो आप पहले यहाँ पे देखो, p के साथ माइनस है लेकिन 3 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। माइनस, 3 इक्कम 3, p स्क्वायर की गुणा p से करी तो p का क्यूब। ये किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया था, जितने भी बच्चों की मैंने नोटबुक देखी सबने बिल्कुल ठीक किया था। अब उसके आगे ये माइनस है पर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। p स्क्वायर इक्कम p स्क्वायर, है ना। किसी भी संख्या की गुणा आप 1 से करो तो वो ये नंबर आता है ना। अब ये माइनस का है लेकिन 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस इक्कम 3, 3 1 जा 3, p की मल्टीप्लाई p से p स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में किसी ने गड़बड़ नहीं करी है, सबने चिन्ह लगाने में मिस्टेक की है। फिर p की मल्टीप्लाई 1 तो माइनस प्लस p 1 जा p। अब मिस्टेक कहाँ करी है? यहाँ आके आप अचानक से आप सभी बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हो। बेटा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस 3p क्यूब लिखो ना, फिर माइनस और ये माइनस, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाता है? माइनस 1 माइनस 3, माइनस दोनों माइनस के हैं, दोनों के निशान सेम है, तो क्या हो जाएंगे दोनों प्लस। आएगा माइनस। जो संख्या बड़ी होगी। आप कंफ्यूज मत हो कि हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेप में हमने क्या किया? जोड़ घटाव वाला स्टेप था। हम अभी तक क्या कर रहे थे? गुणा गुणा वाला स्टेप कर रहे थे। तो इसलिए जब आप दोबारा से बता दो। दोबारा से बता देखो, ये अब हमारे पास ये दोनों नंबर आए ना, इस p के साथ क्या है? इस p की घात 2 के साथ -1 है और ये -3 है। -1 -3 दोनों के निशान क्या है बेटा? मैम सेम है। तो हम जब सेम होते हैं तो जोड़ते हैं 3 + 1 4, लेकिन प्लस प्लस का में हम बड़ा, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन लगा रहे हैं, -4p स्क्वायर माइनस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी। बी था मैम। पी करा था, हाँ।
वेरी गुड। बस थोड़ा बहुत जहां पर आप माइनस प्लस में गड़बड़ कर रहे हो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम। सारे बच्चों को सबने नोट कर लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत और है, वो हम नेक्स्ट क्लास के शुरू के 5-10 मिनट वो प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी बहुत छोटी छोटी, यस मैम, ताकि सारे डाउट, ठीक है। यस मैम। चलो